company on our focus today is Signature Global. Joining in with us is Mr. Pradeep Aggarwal, Chairman of Signature Group as well, right ahead of their IPO now. In focus is the company. Very welcome to you, sir, Mr. Aggarwal. Thank you so much for taking the time out for this discussion. First up, let's discuss about your IPO, and of course 20th September to 22nd September is the date when the IPO will be opened. The price band is 366 to 385 rupees per share with a lot size of 38 shares for per lot. The total issue size is 730 odd crore rupees with a fresh issue of 603 crores and an OFS of 127 odd crore rupees. So sir, I wanted to first begin by understanding from you, Mr. Aggarwal, if you can hear me, on the fresh issue, 600 crore rupees odd, what do you plan to use the proceeds for, sir? तो आज जो आपने प्रोसीडिंग्स का पूछा, 600 करोड़ जो है, ये हम अपना इसमें से 432 करोड़ जो हमारा लोन रीपेमेंट है उसके लिए यूज करेंगे, और बैलेंस जो है वो हम लगभग 170 करोड़ के नियर अबाउट जो हमारा फंड बनेगा उसको हम लैंड एक्विजिशन और कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए यूज करने वाले हैं। ओके, तो सर आपका ये जो डेट रीपेमेंट हो जाएगा उसके बाद बैलेंस शीट पर कितना डेट बचेगा और उसका आगे किस तरीके से आप आउटलुक देख रहे हैं? देखिए, अभी जो 31 मार्च 2023 का जो हमारा नेट डेट था वो 1100 करोड़ रुपए था। ये पेमेंट होने के बाद एक अच्छा बड़ा पोर्शन उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए जो डेट है वो बहुत मायने रखता है कि उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। कहीं ना कहीं कंपनी का जो फोकस है वो इसी चीज पे है कि जो डेट है उसको कम से कम रखा जाए। नमस्कार प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे टेलीविजन में। हम सब दिल्ली के बाशिंदे हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत शानदार आईपीओ के लिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका लैंड बैंक किस साइज का है, कहाँ केंद्रित है नेशनल कैपिटल रीजन में, और ये जो कुछ पैसे आपके बचेंगे डेट पेमेंट करने के बाद और वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज करने के बाद, तो क्या कुछ खरीदारी हो पाएगी दिल्ली में? जिस हिसाब से यहाँ पर प्राइसेस दिख रहे हैं आजकल तो सेंट्रल दिल्ली में हजार करोड़ की कोठियां बिक रही हैं। राइट, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, आप जो डीएनए है सिग्नेचर ग्लोबल का जेनेसिस वो समझिए कि सिग्नेचर ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जो अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग के अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 19% का शेयर रखती है। आज हर 5वां घर इन दोनों सेगमेंट के अंदर सिग्नेचर ग्लोबल की टेबल से होकर गुजरता है। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि कंपनी फोकसली अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग पर रही है, मेजरली जो हमारा कंपोनेंट है वो गुरुग्राम और सबब द गुरुग्राम है। आप देखिए, गुरुग्राम जो है आज इंफ्रास्ट्रक्चर में वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन इस वक्त उसकी है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो कभी भी फ्लैग ऑफ हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा रियल एस्टेट के लिए। और एक रिसेंटली एक कॉरिडोर ओपन हुआ है, सोना एलिवेटेड रोड, जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को कनेक्ट करता है, जो राजीव चौक से सोना तक है। उसने पूरे के पूरे सबब को भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया है। आप अगर इन दोनों चीज़ों को मिलाएं, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग को, तो गुरुग्राम की इटसेल्फ ही डिमांड इतनी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ का जो पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है जॉब से। आप देखिए, बेस्ट आईटी का जो हब है वो ऑटोमोबाइल का हब है, बेस्ट हेल्थ केयर वहाँ पर है, आईबी स्कूल्स बेस्ट वहाँ पर हैं। आप ये देखिए कि इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, एक जॉब क्रिएशन हो रहा है। उस जॉब क्रिएशन से घरों की डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी चीज, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है उसमें मोस्टली फर्स्ट टाइम होम बायर है। जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं वो मोस्टली सैलरीड क्लास है, और मोस्टली जो सैलरीड क्लास लोग हैं वो होम लोन ओट करते हैं। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम इससे रन होता है। और कहीं ना कहीं ये एक रीजन रहा है कि जो कंपनी ने रैपिडली 9 साल में ग्रोथ की है कि लगभग 6 मिलियन से ज्यादा हम डिलीवर कर चुके हैं
17 मिलियन हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले 2 से 3 साल में हम डिलीवर कर चुके होंगे, और 21 मिलियन के नियर अबाउट की हमारी पाइपलाइन है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि हम कहाँ लोकेटेड हैं, तो मोस्टली जो हमारा मेजर पोर्शन है वो गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम। जी, रजत कथुरिया साहब जुड़ चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिग्नेचर ग्लोबल के। नमस्कार रजत जी। यहाँ पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि अफोर्डेबल की डेफिनेशन क्या है। प्रदीप जी कह रहे हैं सोना रोड पर जो फ्लाईओवर उठा है वहां से अगर आप आगे, मेरे ख्याल से अलवर तक जाता है वो फ्लाईओवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां तक आप जाएं तो उसके इर्द गिर्द सिग्नेचर ग्लोबल के सिग्नेचर हस्ताक्षर आपको होते हुए दिखेंगे। अब जो डेफिनेशन अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रदीप जी की है, वो हम जैसे गरीब लोगों की तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रकाश डालिए रजत जी। कहाँ कहाँ आप लैंड बैंक खरीदने की तैयारी कर रहे हैं? प्रदीप जी जुटा रहे हैं करीब 730 करोड़ रुपए। Shailendra ji, first of all, thanks a lot for inviting us to your show. So, see, just a bit of background. So, Signature Global is a fairly young and a fast-growing company. We came into existence just about 10 years back, with our first project launched back in 2014, which was an affordable home. So, for us, affordable homes refer to a category wherein homes are less than 30 lakh rupees. We did that, homes in a continuous manner, in a sustained manner for many, many years and created very strong brand name for ourselves in the local market. As of today, Signature Global is a very strong brand and holds a leadership position when it comes to affordable and mid-income housing. So in terms of price points, affordable for us is less than 30 lakhs, and mid-income is a little more wide because there is no price capping as far as mid-income products is concerned as per government stipulation. So, that could range anywhere from, in the current market scenario, let's say 80 lakhs to about 1.5 crores. So those are the price points for us in both the categories. Okay. Uh, Rajat, many thanks for taking the time out and speaking to us on Business Today TV. I wanted to understand from you what is the kind of festive demand that you're looking at. We're just at the starting of the entire long festive season, and this is the time when most people go ahead, look for buying homes, especially in the segments that you are working with, the affordable segment. What is the kind of demand scenario? Because just ahead of this, we've been listening to a whole host of news flow and news reports. We've been reading headlines that luxury homes have had super sales right on day one. Pre-booking has happened. But for the affordable segment, do you think the festive season is going to see huge demand as well? So see, demand in affordable and mid-income tends to be more non-cyclical in nature. So if you look at our last 3 years of performance, in FY21 we did about 1600 crores of pre-sales, whereas in FY23 that number had jumped up to 3430 crores. So within a span of 2 years, we've more than doubled, or you could say, have achieved about 42% sales CAGR. So demand in this segment is endless, is the way we look at it. I would like to say that there are more of supply constraints. It's a challenge that how much, as in housing industry, can be supplied. That's a bigger constraining factor than demand. And our, endeavor is to continuously come up with more launches, more products, so that we can offer it to our customers. राइट। प्रदीप जी से वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप जी, हम लोगों ने देखा किस हिसाब से स्टील, सीमेंट, लेबर कॉस्ट्स और दुनिया भर के जो टैक्सेस हैं, वो पिछले 10 एक साल में इतने बढ़ गए हैं कि बिल्डर्स की मार्जिन स्क्वीज हो गई हैं। आपने अपना दायरा अफोर्डेबल हाउसिंग में रखा है, जहां पर प्राइस पॉइंट 30 लाख 35 लाख के आसपास है। जरा कुछ बताइए किस तरीके से आपकी मार्जिन्स मूव करेंगी अगले 3 से 5 साल, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हर बिल्डर अब एस्पिरेशनल रास्ते पर निकल पड़ा है और वो कहता है कि भाई 7 करोड़ से नीचे का तो मैं मकान बेचूंगा ही नहीं। और वहां पर एक लंबी कतार है। 7 करोड़ के मकान के लिए 30 मिनट में 8,000 मकान बिक जाते हैं आपके गुड़गांव के इलाके में।
आप बताइए किस तरीके से आप मार्जिन प्रेशर को हैंडल करते हैं? भटनागर जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत फोकसली अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग पर ही काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे लिए जो कमोडिटी प्राइजेस हैं वो हमें हिट करते हैं, और जो लैंड प्राइजेस भी अगर आप देखें पिछले 2 से 3 साल में वो राइज हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बहुत प्रोएक्टिव है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके। आप देखें कि जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो प्राइस था आज से 3 महीने पहले तक, वो लगभग 4,200 रुपीज स्क्वायर फीट था, जो फिक्स प्राइस है। उसको बढ़ाकर 20% से ज्यादा प्राइस उन्होंने इंक्रीज किया है लास्ट 3 महीने पहले। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा जो मिड इनकम है, मिड इनकम के अंदर कोई प्राइस की ब्लॉकिंग नहीं है। इस वजह से जो, अगर हम देखें कि स्टार्टिंग जो हमारे प्राइस पॉइंट थे मिड इनकम के लॉन्च करने के, वो लगभग 6,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के थे, जो अब बढ़कर लगभग 9,000 रुपए हो गए हैं। ऐसे में जो भी, चाहे लैंड प्राइस बढ़े या कमोडिटी प्राइस, कहीं ना कहीं एकोमोडेट हो जाते हैं। और दूसरा जो कस्टमर है वो भी इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, अगर लोकेशंस बेस्ट हैं, और जो डेवलपर है अगर वो इस बात के लिए कमिटेड है कि वो टाइम पर डिलीवरी दे देगा, तो मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत प्रीमियम भी जो है वो देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने कहा कि लग्जरी घरों की डिमांड बहुत ज्यादा है। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग की डिमांड हमेशा से थी। जो लग्जरी हाउसिंग की डिमांड है वो लास्ट आपको 1 से 2 साल में ज्यादा नजर आई है। तो ऑल अक्रॉस द सेक्टर मुझे लगता है डिमांड इस वक्त बनी हुई है। मैं पहले भी बहुत सारे फोरम्स पे कहता रहा हूं कि ये जो डिकेट है ये अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग का है। अगर रियल एस्टेट को ड्राइव करने वाला है तो यही एक ऐसा सेगमेंट है जो ड्राइव करने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो मिड इनकम क्लास है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज की है इस दौरान, और उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट को उसका बेनिफिट मिल रहा होता है। बहुत मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ आने वाले टाइम के लिए। कम से कम 5 से 7 साल जो ये वाला जो बिजनेस है, मुझे लगता है कि कोई कंपटीशन नहीं है किसी तरीके का। क्योंकि ये जी। सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। आप जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसके मल्टीपल टाइम डिमांड आपके पास होती है। एक पिछला कोविड के बाद एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला है कि दिल्ली से काफी लोगों ने गुरुग्राम में माइग्रेट करना शुरू किया है। उसका रीजन क्या है? प्राइस इंपैक्ट। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, और कंपैरेटिवली गुरुग्राम के अंदर प्राइसेस कम है अभी भी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। और जॉब की अपॉर्चुनिटी भी गुरुग्राम में है। तो ये एक रीजन रहा है जिसकी वजह से जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं नजर आई। जी। प्रदीप जी और रजत जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मध्य वर्गीय भारत में 3 चीज़ों के बारे में हमेशा कहा गया है, रोटी, कपड़ा और मकान। और बीटीटीवी की तरफ से आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपका ये बहुत अच्छा आईपीओ बहुत बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब हो, और हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। ये मेरे को देखना है कि सोहना रोड पर जहाँ पर वो फ्लाईओवर शुरू हुआ है अलवर की तरफ से, वहाँ पर कहाँ 30 लाख रुपए का मकान है। मैंने बहुत ढूँढा, मेरे को नहीं मिला, लेकिन आप कह रहे हैं और बना रहे हैं, और पिछले 10 साल से बना रहे हैं, तो ज़रूर वहाँ पर आप की बहुत तरक्की होगी। और इस आईपीओ के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हम लोगों की तरफ से। बहुत बहुत थैंक Many यू। thanks. Many thanks. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.